आप हमेशा स्वस्थ रहें, कभी भी कोई बीमारी आपको छू ना पाए। इसके लिए सावन में कैसे करना है महामृत्युंजय मंत्र का जप और कौन से करने हैं खास उपाय, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। महामृत्युंजय मंत्र का एकाक्षरी मंत्र है हौम। किन्हीं किन्हीं किताबों में ह्रौम लिखा हुआ है, लेकिन ह्रौम गलत है। सही है, शिव जी का जो बीज मंत्र है वो है हौम। आपको कभी कोई बीमारी ना लगे, नियमित रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, इसके लिए आप एकाक्षरी मंत्र को नियमित रूप से जप करें। रुद्राक्ष की माला के साथ सुबह उठ करके भगवान शिव का ध्यान करके यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा च मस्तके भाले बाल विधुर्गरले गरलोयम यस्योरसी व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वशिवः शशिनिभः श्री शंकर पातु माम। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को कैलाश पे विराजमान माँ पार्वती के साथ और शिव के गणों के साथ अगर आप ध्यान करके और ओम इस एकाक्षर मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर कम से कम अगर 21 माला जप करना शुरू कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, केवल इससे आपका शरीर सुरक्षित नहीं होगा, बल्कि इससे आपके अंतर जगत में भी एक शांति महसूस होगी। आपका मन भी काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर से दूर होने का प्रयास करेगा। भगवान शिव का भ्रिकुटी पर चिंतन करते हुए इस एकाक्षर मंत्र का हौम का अगर 21 माला जब नित्य प्रातः सायं किया जाए और अपने भ्रिकुटी पर भगवान शिव को द्विदल कमल के सफ़ेद कमल के ऊपर आसन लगाए हुए देखा जाए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यह ऐसी साधना है कि जो बहुत कम दिनों में, कम दिनों का मतलब यहाँ साल 2 साल से है, साल 2 साल के अंदर आपको अच्छे शिव भक्तों के कोटि में खड़ा कर देगा। और भगवान शिव आशुतोष हैं, औढ़रदानी हैं। आशुतोष तुम औढ़रदानी, आरत हरहूँ दीन जन जानी। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है कि सचमुच में ये बहुत भोले हैं और सचमुच में ये अपने भक्तों का दुख नहीं देख सकते। इसलिए जो लोग श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस एकाक्षर मंत्र का 21 माला सुबह शाम जप करेंगे, निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनका जीवन अच्छा रहेगा, उनका विवेक जागृत रहेगा, उनकी बुद्धि सद्बुद्धि रहेगी। क्योंकि कुमति सुमति सबके उर्बस रही। कुमति और सुमति बुद्धि के 2 रूप हैं, एक कुमति है, एक सुमति है। जब भगवान की पूजा आराधना और शरणागति होती है तो सुमति जागृत होती है, और जब दुराचार और दुष्टता के कार्य मनुष्य करता है तो कुमति जागृत होती है। तो सुमति जागृत रहे, इसके लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शिव जी का ध्यान करके इस मंत्र का जप करने से सब प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मंत्र जप के बाद किसी रोगी व्यक्ति की मदद करनी चाहिए या अस्पताल में दवाइयाँ बांटनी चाहिए, छत पर पंछियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। और जब जप आपका पूरा हो जाए तो आंख बंद करके आप कहिए, गुह्याति गुह्य गोप्ता तुम गृहाण अस्मत् कृतम जपम सिद्धिर्भव तुम्हें देव त्वत्प्रसादान महेश्वर। हे भगवान शिव, मेरे इस जप के निवेदन को आप स्वीकार करें। और ऐसा कहते हुए मानसिक रूप से एक तांबे के चम्मच में जल लेकर के और भगवान शिव के सामने गिरा दीजिए। ये जप आपका भगवान शिव को समर्पित हो गया। बस ये आपका अक्षय भंडार में चला गया। अब ये आपका अक्षुण हो गया पुण्य। और निश्चित रूप से चाहे जितना ही बुरा प्रारब्ध आपका होगा, सारे बुरे प्रारब्धों को काटने की क्षमता महामृत्युंजय मंत्र में है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।